आज जो है जन सेवा ट्रस्ट के लेटर हेड पर प्रधानमंत्री के महत्वाकांक्षी योजना आयुष्मान के तहत आयुष्मान भारत के तहत जो है 5 लाख रुपया का निःशुल्क जो है इलाज पूरे भारत में जितने भी जो आयुष्मान के लाभुक हैं उनको मिलना है और मिल रहा है कई जगह पे। हमने आज एक लेटर दिया है यहाँ पे सिविल सर्जन महोदय को, और लेटर में जन सेवा ट्रस्ट के द्वारा दरभंगा जिला अंतर्गत लगभग 29 अस्पताल, जैसा कि अभी इनसे जानकारी यहाँ से मिला है सिविल सर्जन ऑफ कार्यालय से, 29 निजी अस्पताल यहाँ सूचीबद्ध है जो आयुष्मान भारत आयुष्मान योजना प्रधानमंत्री जन कल्याण योजना के तहत निःशुल्क इलाज करना है उन्हें 5 लाख तक, और लगभग सैकड़ों ऐसे इलाज हैं जो उसके तहत जो है वो आता है जिसमें उनको करना है इलाज। अब समस्या ये है जी कि पूरे जिला में लगभग 29 अस्पताल हैं जो निजी हैं, और उसमें सरकारी अस्पताल में डीएमसीएच भी है, सदर अस्पताल भी है, जितने भी जिला में सदर अस्पताल हैं, और प्राथमिक अस्पताल है और सामुदायिक अस्पताल है। अब सरकारी अस्पताल का स्थिति समझिए, क्योंकि आप सरकारी को लेकर समझते होंगे जी कि सरकारी तो फ्री है ही, लेकिन सरकारी में भी जब डीएमसीएच में आप जाते होंगे तो कई इलाज है और कई जांच है जिसमें सरकारी एक दर है जो लिया जाता है जो नॉमिनल है, और कई दवा है जो सरकारी दवा जो है जो नहीं मिलता है वो आप बाहर से आपको लेना पड़ता था। लेकिन आयुष्मान के तहत अगर आपको कार्ड है आयुष्मान भारत का, तो आप उसको लेकर वहाँ के जो आयुष्मान के जो प्रभारी होते हैं, जैसे डीएमसीएच के जो प्रभारी हैं, उनसे जो डॉक्टर जो भी प्रिस्क्रिप्शन देते हैं उसके आधार पे आप वहाँ पे एक अमृत फार्मेसी करके एक दवा केंद्र है जहाँ पे निःशुल्क में आप ले सकते हैं। मीन्स ये है जो कि आपको एक भी रुपया, अगर आयुष्मान कार्डधारी हैं तो जो भी क्रिटिकल इलाज है, चाहे वो सर्जरी हो, जो भी इलाजें हैं जो इसमें कवर होता है आयुष्मान के तहत, उसमें आपको एक भी रुपया खर्चा करने की जरूरत नहीं है। ये सरकारी अस्पताल है। निजी अस्पताल में भी यही नियम लागू होता है। दरभंगा जिला के कई टॉप अस्पताल जो है इसमें लिस्टेड है, चाहे वो पारस अस्पताल हो, चाहे दरभंगा जो है विवेकानंद कैंसर अस्पताल हो, चाहे डॉक्टर मनोज कुमार का अस्पताल हो, चाहे शेखर नेत्रालय हो। कई ऐसे अस्पताल हैं जो इसके तहत लिस्टेड हैं, जो दरभंगा के टॉप अस्पताल हैं, जो टॉप अस्पताल की सूची में आते हैं। लेकिन दुर्भाग्य है उसके बावजूद भी इलाज नहीं हो पाता है दरभंगा में। ये कहना गलत नहीं होगा। कई बार पिछली बार जब हम लोग सर्वे कर रहे थे हमारे चैनल के माध्यम से और एनजीओ के माध्यम से, तो पता चल रहा था जी कि महीने में 10, 12, 5 जो है इलाज हो रहा है। इसका एक ही मतलब हो सकता है जी कि चाहे वो सरकारी स्तर पे हो, चाहे वो निजी स्तर पे हो, जन जागरूकता का अभाव है। अब तो आप समझ लीजिए जी कि ये जो है आप आयुष्मान का जो आयुष्मान भारत है, अब तो पिछले लगभग 6 महीने से जितने भी राशन कार्डधारी हैं बिहार में, सबको आयुष्मान कार्ड बनाना है और सबका आयुष्मान कार्ड बनना है, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे जो पत्र दिए हैं उस पत्र में हम लोगों ने यहाँ सिविल सर्जन महोदय से ये पत्र जन सेवा ट्रस्ट के माध्यम से हम लोगों ने निवेदन किया है, क्योंकि जितने भी अस्पताल हैं वो अपने मुख्य द्वार पे आयुष्मान भारत के तहत जिस जिस इलाज में वो सूचीबद्ध हैं, जिस इलाज उनके यहाँ फ्री में होना है निःशुल्क, उसका एक बड़ा सा होर्डिंग उनके अस्पताल के गेट के सामने लगना चाहिए, जिसको लेकर हमने यहाँ के जो सिविल सर्जन महोदय हैं उनको हमने अभी जो है पत्र आवेदन अपने जो जन सेवा ट्रस्ट है उसके बैनर तले दिया है। इसका लाभ जो है जिला के जो आम लोग हैं जिनको जानकारी नहीं है उन्हें मिलेगा, और जैसा कि अभी सिविल सर्जन महोदय से हम लोगों की बात भी हुई है तो उनका साफ साफ कहना था जो कि हम अभी तुरंत जो है इस मामले को लेकर जो आयुष्मान के निबंधक हैं, जो आयुष्मान के कोऑर्डिनेटर हैं, जिला कोऑर्डिनेटर हैं, समन्वयक हैं, उनको हम भेजते हैं। और हम भी चूँकि कह भी रहे थे, क्योंकि हम भी चाह रहे हैं कि सूचना का अभाव है जिससे लोग आयुष्मान के तहत इलाज नहीं करा पा रहे हैं। अब हम देखते हैं कि इस पूरे मामले को लेकर कितना जल्दी संज्ञान लिया जाता है सिविल सर्जन कार्यालय से। और दूसरी एक बड़ी चीज़ आपको बता दें, जो कि परसों ही केंद्रीय कैबिनेट के द्वारा जो सरकार के द्वारा चुनाव के समय बीजेपी के मैनिफेस्टो में इस बात का जिक्र किया गया था, क्योंकि पार्टी का हम जिक्र इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनके मैनिफेस्टो में आया था जो कि जो 70 साल से ऊपर बुजुर्ग है उनको 5 लाख रुपए का निःशुल्क जो है
अलग से दिया जाएगा। मतलब जो सरकारी जो आयुष्मान में हैं, परिवार में 5 लाख तो मिलना ही है, लेकिन जिसका एज 5 से ऊपर 70 से ऊपर है, उनको 5 लाख अलग से दिया जाएगा। सरकार के द्वारा ये कैबिनेट में पास हो गया है, कल से ये लागू भी हो गया। और जो भी 70 से ऊपर हैं, अगर समझ लीजिए 5 लाख आपको मिल रहा है आपके परिवार को, तो आपको 10 लाख हो जाएगा, मतलब 5 लाख आपको अलग से मिलेगा। जो 70 से ऊपर हैं उनको कोई, उनके लिए कोई वित्तीय जो है सीमा नहीं है, कोई आरटीआई का सीमा नहीं है, जिसमें मतलब रिटर्न अगर स्लैब वगैरह कुछ नहीं है, सिर्फ एज का स्लैब है। अगर 70 से ऊपर है तो 5 लाख रुपया आपको अलग से मिलेगा, और अगर पूरे परिवार का उसमें संयुक्त है तो 10 लाख। अगर 2 लोग उसमें आते हैं तो संयुक्त रूप से उनको 5 लाख रुपया एक परिवार में अगर आते हैं तो उनको दिया जाएगा। ये सरकार जो है केंद्रीय कैबिनेट के द्वारा परसों पारित हुआ, कल नोटिफिकेशन भी हो गया, और ये पूरे देश में अब आप जो है इसका जो साइट है उस पर जाके आप निबंधन करा सकते हैं, और उसके बाद आपको जो 5 लाख रुपया 70 से ऊपर वाला है उसको लाभ मिलेगा। तो सरकार की ये महत्वाकांक्षी योजना है। हम लोग भी लोगों से अपील करते हैं अपने जन सेवा ट्रस्ट के माध्यम से कि इस योजना का ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाइए, और कभी भी इलाज कराने जा रहे हैं तो एक बार चेक ज़रूर कीजिए, उस अस्पताल को भी चेक कीजिए, और आप देखिए जी कि उस एलिजिबिलिटी में आप अगर बैठ रहे हैं, जो इलाज आपका होना है, तो आप निःशुल्क इलाज कराइए। कहीं कोई दिक्कत है तो सिविल सर्जन महोदय का जो नंबर है उस पर संपर्क कीजिए। हम लोग नंबर भी स्क्रॉल भी करेंगे अपने चैनल के, जो चैनल है उस चैनल के माध्यम से, जिस चैनल पे चलेगा तो ये सारी चीज़ें आपको दिखेगा। तो आप संपर्क करके और जो इलाज मुफ्त में सरकार के द्वारा दिया जा रहा है उसका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाइए। धन्यवाद।